आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राजील कलीदी साझेदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने अहद का इआदा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी सदर जल्द भारत आएंगे। इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से कहा है कि वो हलफनामे पर शिकायत दर्ज कराएं या झूठ फैलाना बंद करें। वादी कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन से सामान की नक्ल हमल का आगाज हो गया है। भारत में जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान तिब्बी जरूरियात के लिए 1,31,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों की आमद दर्ज की गई है और बैंकॉक में 19 साल से कम उम्र की एशियाई चैंपियनशिप में भारत के 5 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कल ब्राजील के सदर लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा की तरफ से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। एक बयान में वजीर आजम के दफ्तर ने बताया कि टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई, दिफा, ज़राअत, सेहत और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने गुज़श्ता माह ब्राजील के अपने दौरे को भी याद किया। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का भी इआदा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल मॉस्को में क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दिन के अवाइल में जनाब डोभाल ने रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सर्जे शोइगु से बातचीत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान खुसूसी और देरीना ताल्लुकात हैं और वो इन ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की मीटिंगें हुई और मीटिंगों ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नुमाया तौर पर मुस्बत किरदार अदा किया है। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. These summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas. इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इस दावे की तरदीद की है जिसमें उन्होंने वोटर फहरिस्त में हेराफेरी का इल्जाम लगाया था। सोशल मीडिया पर जारी हकायक की जांच में इंतखाबी कमीशन ने इन इल्जामात को गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि अगर जनाब गांधी को यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो उन्हें इंतखाबी कवानीन के मुताबिक ऐलान या हलफनामे पर दस्तखत करने चाहिए। कमीशन ने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन लीडर को अपने ही बयान पर यकीन नहीं है तो फिर उन्हें बेतुकी बातें करने और मुल्क के शहरियों को गुमराह करने से बाज आना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इंतखाबात कराने में चुनाव कमीशन की शफाफियत पर सवाल उठाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने आईनी इदारों पर इल्जाम लगाया हो, बल्कि इससे कबल भी वो इन इदारों को निशाना बना चुके हैं। जनाब पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दीगर रहनुमा और राहुल गांधी उन रियासतों में इंतखाबी कमीशन की साख पर सवाल नहीं उठाते हैं जहां कांग्रेस इंतखाबात में जीत हासिल करती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में जब कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की तब उसने चुनाव के नताइज का जश्न मनाया। जनाब पात्रा ने सवाल किया कि अगर चुनाव कमीशन जानिबदार है तो कांग्रेस ने इंतखाबी नताइज का जश्न क्यों मनाया। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर यह कांग्रेस के दोहरे मयार को जाहिर करता है। You do not have credibility. You lack credibility. Your oath has no meaning. Your words have no meaning. That's the reason as to why you have to give an affidavit to the election commission. जो आपसे मांगा गया है वो देश का संविधान है। संविधान के अनुरूप लिखित रूप में दीजिए और जांच करवाइए, तभी जाके असलियत सामने आपकी आएगी।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج بہار کے سیتامڑھی ضلع کے پنورا دھام میں دیوی سیتا کے لیے مخصوص ایک عظیم الشان مندر کے تعمیراتی کام کا افتتاح کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ. عظیم الشان مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اور بھومی پوجن آج دوپہر ویدک منتروں کے جاپ کے درمیان ہوگی. اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. بنارس اور متھلا کے اسکالروں اور پروہتوں کی نگرانی میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا. مندر اور آس پاس کے احاطے پر ایک اندازے کے مطابق 883 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. بہار حکومت نے ایودھیا میں بھگوان رام مندر کی طرز پر نئے مندر کی تعمیر کے لیے 50 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ سیتامڑھی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سیتامڑھی نئی دلی امرت بھارت ایکسپریس ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ ٹرین بہار کے کئی اہم مقامات کے راستے نئی دلی اور سیتامڑھی کے درمیان براہ راست ریل رابطہ فراہم کرے گی. آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے ایودھیا، کاشی، جنک پور اور جنوبی بھارت سمیت ملک بھر سے سنت اور سادھو پہنچے ہیں. بھومی پوجن کے لیے 21 مذہبی مقامات سے مٹی اور 31 ندیوں کا پانی لایا گیا ہے. سیتامڑھی سے دھرمیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. متھلاچل علاقے میں پنورا دھام میں جانکی مندر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر سیتامڑھی کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں شمالی ریلوے نے سامان کی نقل و حمل کے لیے اپنے جموں ڈویژن کے تحت اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کا باضابطہ آغاز کیا ہے. اس اقدام سے اب اننت ناگ سے اور یہاں تک مال برداری ممکن ہو پائے گی، جس سے کشمیر کے کاروبار کے لیے ایک نیا اور مؤثر ٹرانسپورٹ متبادل فراہم ہوگا. اس سے ملک بھر کے بازاروں کے ساتھ کشمیر کے اقتصادی رابطے مضبوط ہو پائیں گے. یہ جاری بارامولہ سری نگر بانیہال ریلوے کوریڈور کا ایک اہم سنگ میل ہے، جو ادھم پور سری نگر بارامولہ ریل لنک پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. سامان کی نقل و حمل کے لیے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب وادی میں کٹرا سے سری نگر تک مکمل ریلوے کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے، جس میں چناب پر دنیا کے سب سے اونچے تاریخی ریلوے پل کے مکمل ہونے کا کام بھی شامل ہے. عہدیداران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسٹیشن پر ماحولیات، تحفظ اور سیکورٹی کے سلسلے میں سبھی رہنما خطوط کی سخت پابندی کی جائے گی. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ. وادی کشمیر میں اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر اننت ناگ اسٹیشن پر روزانہ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک پیٹرولیم مصنوعات کے بغیر تمام قسم کے سامان کو لانے لے جانے کی سہولت دستیاب رہے گی. اس سے باغبانی، دستکاری اور کشمیر کی تازہ پیداوار کے لیے مارکیٹ تک رسائی میں بہتر سہولت فراہم رہے گی. یہ سہولت مقامی تاجروں اور کاروباریوں کے لیے نقل و حمل کے اخراجات کو بھی کم کرے گی. اس کے علاوہ گڈس ٹرین کی سہولت سے لاجسٹک اور تیز ترسیل کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی، خاص طور پر موسم سرما کے دوران جب سڑکوں کی آمد و رفت میں اکثر خلل پڑتا ہے. مقامی صنعتی اداروں اور لوگوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کشمیر کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بروقت مثبت اور انقلابی قدم قرار دیا ہے. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. بھارت میں جنوری سے اپریل 2025 کے دوران طبی ضروریات کے لیے 1,31,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد درج کی گئی ہے، جو اس عرصے کے دوران کل FTA کا تقریباً 4.1% ہے. راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں صحت و ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے یہ بات کہی. پیش ہے اس سلسلے میں یہ رپورٹ. گزشتہ 5 برس میں طبی سیاحت کے لیے بنگلہ دیش سے سب سے زیادہ افراد آئے، جن کی تعداد 2024 میں 4,82,000 رہی، جس کے بعد عراق، صومالیہ، عمان اور ازبیکستان ہیں. ثقافت کی وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ طبی سیاحت کی ترقی اور فروغ کی اصل ذمہ داری ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کی ہوتی ہے، اور ان کوششوں میں مرکزی حکومت مختلف اسکیموں اور پہل کے ذریعہ مدد فراہم کرتی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت سرگرمی کے ساتھ ہیل ان انڈیا مہم کو فروغ دے رہی ہے، جس سے سرکاری نجی شراکت داری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور طبی سیاحت کو ایکو نظام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. غیر ملکی مریضوں کی آسانی کے لیے حکومت 171 ملکوں کے شہریوں کے لیے ای میڈیکل ویزا اور ای میڈیکل اٹینڈنٹ ویزا سہولتیں فراہم کر رہی ہے. پائل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان. اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے قدرتی آفت سے متاثرہ دھرالی ہرسل علاقے میں فوج، فضائیہ، ITBP، SDRF، NDRF، پولیس اور ضلع انتظامیہ راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہیں.
हुकूमत ने कहा है कि मौसम साफ होने के साथ ही फंसे हुए लोगों को तेजी के साथ बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। अब तक मुतासरा इलाकों से 372 लोगों को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्या ने कहा है कि हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतासरा इलाकों में फंसे हुए लोगों को इमदादी सामान, पीने का पानी, दवाएं और अनाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धराली सान्हे में जिनकी रिहायशी इमारतों और कारोबारों को नुकसान पहुंचा है, उनके लिए कम्युनिटी किचन का एहतमाम किया जा रहा है। जो यहाँ के धराली निवासी थे, जिनका दुकान और घर और अन्य चीजों का नुकसान हो गया है, परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने हर्षिल में बनाया है SDRF के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। कच्चा राशन आ गया है और रेडी टू ईट फूड भी आ गया है दिल्ली से, तो उन दोनों का हम इसी समय अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल ही रहा है। हम नीचे भिजवा रहे हैं धराली। इस दौरान रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी जारी राहत और इमदादी कार्रवाइयों का उन्होंने कल देर रात उत्तरकाशी में कंट्रोल रूम से जायजा लिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पीर के रोज तक शदीद बारिश होगी। IMD ने आज शिमाल मशरक के बकिया हिस्सों के साथ साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला समेत गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से कुछ राहत मिली है। इस मुख्तसर राहत ने इन इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल करने का मौका फराहम किया है, जो हालिया शदीद बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मूसलाधार बारिश से होने वाली लैंडस्लाइड की वजह से 2 कौमी शाहराहें और रियासत भर में 452 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। कल बैंकॉक में 19 साल से कम उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के तमगों की तादाद 12 हो गई और उसके 5 मर्द खिलाड़ी अपने मुताल्लिका वजन के जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में दाखिल हो गए। भारत के शिवम 55 किलोग्राम के जुमरे में, मौसम सुहाग 65 किलोग्राम के जुमरे में, राहुल कुंडू 75 किलोग्राम के जुमरे में, गौरव 85 किलोग्राम के जुमरे में और हेमंत सांगवान 90 किलोग्राम के जुमरे में अच्छे खेल का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और उन्हें कम से कम कांसे का तमगा मिलेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मशहूर ज़रई साइंसदान और सब्ज इनकलाब के बानी डॉक्टर SM स्वामीनाथन की 100 साला पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, किसानों और माहीगीरों के मफादात के तईं कोई समझौता नहीं, भारतीय साइंसदान डॉक्टर स्वामीनाथन की तहरीक से ताउन हासिल करें और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नायब सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की खबर को अखबारों ने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ जगह दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा जल्द, रोजनामा इंक़लाब ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। उत्तराखंड में बादल फटने के वाक़े के बाद बचाव कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के सदर लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राज़ील कलीदी साझेदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने अहद का इआदा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी सदर जल्द भारत आएंगे। इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से कहा है कि वो हलफनामे पर शिकायत दर्ज कराएं या झूठ फैलाना बंद करें। वादी कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन से सामान की नक्ल हमल का आगाज हो गया है और भारत में जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान तिब्बी जरूरियात के लिए 1,31,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों की आमद दर्ज की गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।